अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछली वीडियो में 30.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डिग्री डेसिमल में चेंज करना था एंगल्स को, और एंगल क्या होता है, रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं, सब कुछ मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर आप देख सकते हैं, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। क्या करना है, नीचे हमें एंगल्स गिवन है यहाँ पर रेडियंस में। पिछले जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें हमें सिंपल डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में गिवन थे, तो डिग्री डेसिमल में चेंज करने थे, और अगर डिग्री डेसिमल में तो डिग्री मिनट्स और सेकंड में चेंज करने, मतलब डिग्री में ही हमें एंगल गिवन था। यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ पर एंगल रेडियंस में गिवन होगा। अब रेडियंस की भी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं, जो रेडियंस क्या होता है कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। हमने क्या करना है, सिंपल रेडियंस से चेंज करना है, किसमें, डिग्री मेजर्स में चेंज करना है। तो बेटा एक फॉर्मूला अपने पास लिख लें, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई के। अगर मुझे रेडियंस में एंगल गिवन है और रेडियंस से मैंने डिग्री में चेंज करना है, तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई के, मतलब जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके साथ रेडियंस लिखा होगा। इस रेडियंस की जगह मैं क्या करूंगा, 180 अपॉन पाई से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो वो जो मेरे पास आंसर आएगा वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। कैसे, अब देखें, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन गिवन है पाई अपॉन 4 रेडियंस। यहां पर ये पाई अपॉन 4 में सेम लिखूंगा, पाई अपॉन 4, और रेडियंस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब वो क्यों करवाया, क्योंकि मैंने डिग्री में चेंज करना है। तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा मेरे पास बेटा 180 अपॉन 4। तो 180 को हम डिवाइड करवा लेंगे 4 से, कैलकुलेटर की मदद से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 45, और यहाँ पर लग जाएगा डिग्री का साइन, क्योंकि हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये डिग्री में चेंज हो चुका है। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। सेम एज इट इज इसी तरह से अब पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। पार्ट 2 में भी हमने क्या करना है बेटा, रेडियंस से चेंज करना है डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, सॉल्यूशन लिखा हमने, सवाल मुझे गिवन है बेटा पाई अपॉन 3 रेडियंस। तो मैं रेडियंस को हटाकर क्या करूंगा, पिछले क्वेश्चन की तरह 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा लूंगा। तो ये पाई बाय 3 सेम आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका पाई बाय 3 का। इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन आ गया, और सवाल मुझे गिवन है -3 पाई बाय 4 रेडियंस। तो -3 पाई बाय 4 तो सेम आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 180 को जब हम 4 से डिवाइड करवाएंगे, तो हमने अभी अभी देखा 180 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 45। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 45। तो -3 को 45 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -135 डिग्री। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पार्ट 1, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वाले पार्ट भी तीनों कर लेते हैं अब। पार्ट नंबर 4, 5, 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या बोला जा रहा है, 3 रेडियंस को हमने चेंज करना है। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही। सॉल्यूशन लिखा हमने, यहाँ पर वैल्यू मुझे गिवन है बेटा 3 रेडियंस। रेडियन हट के क्या हो जाएगा, 180
अपॉन पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 180 अपॉन पाई से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पर 180 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब हमें यहाँ पर देखें 3 और 180 को तो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर कोई भी आंसर आ जाएगा 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर मसला क्या है, नीचे पाए आ रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा आंसर हमारे पास कोई नंबर हो तो उसके ऊपर डिग्री का साइन लगता है, यहाँ पर ये पाए आ रहा है तो हम डिग्री का साइन कैसे लगाएंगे। तो बेटा याद रखना, जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो पाए एक कांस्टेंट है, पाए जो है वो मैथ का कांस्टेंट है, पाए की वैल्यू होती है 3.142। तो पिछले क्वेश्चन जो थे वो तीनों पार्ट, उसमें हमने देखा पाए से पाए क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था, पर यहाँ पर पाए कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम पाए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 3.142। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाए की जगह आ जाएगा 3.142। इसका जब हम कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 171.86 डिग्री। अब यहाँ पर मुझे इस पॉइंट से डेसिमल से डिग्री मिनट्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिंपल सिर्फ सवाल में बोला गया है इनटू डिग्री मेजर्स, तो डिग्री मेजर्स में ये आंसर आ गया। अगर तो इस तरह से हो, आपको बोला जाए डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना है, तो फिर उसके बाद फिर इस पॉइंट के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह में जिस तरह से हम काम कर रहे थे वो आपने करना होगा यहाँ से आगे। इस क्वेश्चन का यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी हमारे क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है, जो डिग्री में चेंज करें तो यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप देखिए क्या होगा। यहाँ पर गिवन है मुझे 3 अपॉन पाई रेडियंस, 3 अपॉन पाई सेम आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई से। तो सिंपल यहाँ पर भी पाए से पाए कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मैं पाए दोनों जगह पर पाए की वैल्यू को पुट कर लूंगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 180 सेम आएगा और नीचे आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.142। कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे और कंप्लीट आंसर निकाल लेंगे। तो 3.142 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.142 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 55.01। तो आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर 55.01 डिग्री। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 में क्या करना है, सिंपल आपको आपने एक ही बात याद रखनी है, जब भी सवाल में आपको बोला जाए जो डिग्री मेजर्स में आपने चेंज करना है और सवाल में आपको रेडियंस में वैल्यू गिवन हो, तो रेडियन को हटा के आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवा लेना है। पहले जो नंबर है उसको सेम ही रहने देना, उसको नहीं छेड़ना। ये जो पहला वाला नंबर है, जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 अपॉन पाई है और यहाँ पर 4.5 है। कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे डेसिमल में नंबर आ गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, डेसिमल में नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, जिस तरह से भी नंबर आपके पास आ जाए, आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ ये रेडियन को हटा के 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4.5 रेडियन है, तो ये 4.5 सेम आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 180 अपॉन पाई से। यहाँ पर भी पाई से पाई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो मैं सिंपल पाई की वैल्यू पुट आउट कर लूंगा। तो यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.142। इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.142। तो आंसर मेरे पास आ गया है 257.79 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सीखा अगर हमें एंगल रेडियंस में गिवन हो तो उनको डिग्री में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना है, अगर डिग्री में गिवन हो तो रेडियंस में कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा मैंने बता चुका हूँ मैं, हमने क्या करना है, डिग्री में एंगल्स हमें गिवन होंगे, हमने रेडियंस मेजर में चेंज करना है। तो यहाँ पर सिंपल पहले एक आसान सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी लिखा। पिछले क्वेश्चन में बेटा मैंने बताया 1 रेडियन बराबर होता है किसके, 180 अपॉन पाई के। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम रेडियंस से कहाँ जा रहे थे, डिग्री में, तो हम 180 अपॉन पाई कर रहे थे। अब कहाँ जा रहे हैं, डिग्री से हम जा रहे हैं रेडियंस में, तो इसका बिल्कुल उलट होगा, मतलब कि 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 के। मतलब कि सिंपल हमारे पास अगर सवाल में रेडियंस में वैल्यू गिवन है तो हमने क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर हमें डिग्री में वैल्यू गिवन है तो हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवाना है वैल्यू को। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा, 30 डिग्री में वैल्यू गिवन है, ये 30 तो सेम आया, डिग्री में वैल्यू है तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, पाई अपॉन 180 से, तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो सिंपल ये देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो मेरे पास आ जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियंस। अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर जब हमें रेडियंस में वैल्यू गिवन थी तो हम डिग्री में जाने के लिए क्या कर रहे थे, अगर पाई कैंसिल नहीं हो रहा था तो उस सूरत में हम पाई की जगह पर 3.142 पुट कर रहे थे, पर रेडियंस में हम पुट नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, जब हमें सवाल में वैल्यू रेडियंस में गिवन थी तो कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें पाई 7 आ रहा था और कुछ सवाल थे जिनमें पाई 7 नहीं आ रहा था। तो जब अगर रेडियंस में वैल्यू गिवन है तो रेडियंस की वैल्यू पाई में लिखी जाती है, पाई जो कांस्टेंट है इसमें लिख सकते हैं हम वैल्यू, पर डिग्री में जो वैल्यू होगी, डिग्री वाली वैल्यू के साथ पाई हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इसलिए हमने उधर पाई को खत्म किया था और यहाँ पर पाई को खत्म करने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्ट 2। क्या बोला जा रहा है पार्ट 2 में हमें, 45 डिग्री। तो सिंपल क्या होगा, 45 डिग्री का साइन हट के क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई अपॉन 180, तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर की मदद से। हम क्या करेंगे, पाई को तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, हमने सेम ही रखना है, तो यहाँ पर पाई को तो मैं सेम रख लेता हूँ, और क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 180। तो ये 45 1 जा 45 और 45 4 जा 180। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 रेडियंस। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया पार्ट 2 का। पार्ट 3 कर लेते हैं। सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पर हमने ये लिख लिया, क्या गिवन है क्वेश्चन, 60 डिग्री। डिग्री से मैंने चेंज करना है किसमें, रेडियंस में, तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया पार्ट 3 का भी। इसी तरह से लास्ट के भी 3 पार्ट्स जो इस क्वेश्चन के रहते हैं वो भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट 4 में हमने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने चेंज करना है किसमें, रेडियंस में। तो वैल्यू मैंने जो चेंज करनी है रेडियंस में, पहले तो वो खुद ही फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, तो इसको मैं पहले डेसिमल में चेंज कर लेता हूँ। डेसिमल में किस तरह से चेंज होगी, ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है जिसको हमें सॉल्व करने आता है। क्या वैल्यू है हमारे पास, पहले इसको मैं यहाँ पर रफ वर्क में कर लेता हूँ, 22 इंटू 1/2। तो सिंपल उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 22 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा और इसमें न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, तो 22 2 जा 44 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 45/2। तो 45/2 जब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 22.5। तो सिंपल यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 22 इंटू 1/2 डिग्री मेरे पास बराबर होगा 22.5 डिग्री के।
ये था मेरा रफ वर्क। तो 22.5 डिग्री को मैंने अब चेंज करना है किसमें, रेडियंस में। तो यहाँ पर अब देखें क्या होगा, 22.5 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 22.5 को हम डिवाइड करवा लेंगे किससे, 180 से। पाई तो हमारा सेम ही रहेगा। तो अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। तो 22.5 को हम डिवाइड करवा लेंगे 180 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 1/8। तो यहाँ पर आ रहा है 1/8 पाई, जिसको मैं सॉल्व करके इस तरह से लिख सकता हूँ पाई अपॉन 8। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो एक नई चीज हमने सीखी इस क्वेश्चन में, वो क्या है, अगर हमें फ्रैक्शन में एंगल गिवन होगा तो पहले उसको हमें डेसिमल में चेंज करना होगा, और फिर डेसिमल में चेंज करने के बाद उसको हम रेडियंस में चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 22 इंटू 1/2 डिग्री। सवाल मुझे गिवन है 225 डिग्री, तो सिंपल में क्या करूँगा, यहाँ पर -225 डिग्री सेम आएगा, और -225 को अब मल्टीप्लाई करवा लूँगा किससे, पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 5 और 45 4 तो यहाँ पर देखिए 5 -5/4 पाई रेडियंस मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है। सिंपल, आसानी से हमने आंसर निकाल लिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू जो गिवन है वो हमें नजर आ रही है, हमें मिनट्स और सेकंड्स में वैल्यू गिवन है, मतलब कि डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में वैल्यू गिवन है। तो पहले तो मुझे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स वाली वैल्यू को डिग्री डेसिमल में चेंज करना होगा। तो थोड़ा सा अपना फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। देखें अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे हम दोबारा से चले गए। ये डिग्री डेसिमल में अगर मैंने चेंज करना हो क्वेश्चन को, तो मैं क्या करता हूँ, डिग्री वाली वैल्यू सेम आती है, प्लस मिनट्स वाली वैल्यू को डिवाइड करवा लेते हैं 60 से, और फिर सेकंड्स वाली वैल्यू को हम डिवाइड करवा लेते हैं 3600 से। तो यहाँ पर भी हम सेम यही काम करेंगे। देखिए अब क्या होगा, 60 डिग्री मेरा सेम आया, प्लस मिनट्स वाली वैल्यू को 60 से डिवाइड, मतलब कि 35 डिवाइडेड बाय 60, प्लस यहाँ पर क्या होगा 48 डिवाइडेड बाय 3600। इसका डायरेक्ट हम फाइनल कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे क्या आ रहा है, क्योंकि हम इससे पहले सीख चुके हैं जो ये किस तरह से सॉल्व होता है। तो 60 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60, और फिर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3600। तो आंसर मेरे पास इसका आएगा 60.59, मतलब कि मेरे पास क्या आ गया 60.59 डिग्री। तो अब मैंने 60.59 डिग्री को क्या करना है, चेंज करना है रेडियंस में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 60.59 डिग्री, जो कि बराबर होगा 60.59 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो इसको 60.59 को अब डिवाइड करवा लेते हैं 180 से, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 60.59 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.336। तो यहाँ पर आ रहा है 0.33, और ये पाई जो है वो सेम आ जाएगा पाई रेडियंस। ये मेरा फाइनल आंसर। तो सिंपल यहाँ पर देखें हमारा बड़ी आसानी से आंसर आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे आप रेडियंस में पॉइंट में नहीं भी लिखना चाहते, पॉइंट में अगर आंसर नहीं भी गिवन, तो सिंपल आप यही वैल्यू दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 60.59 और 180 को अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हमेशा पॉइंट में ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको अगर इसी तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे कि 60.59 डिवाइडेड बाय 180 पाई, तो ये भी आंसर ठीक है आपका। फ्रैक्शनल फॉर्म में ही छोड़ दें वो ज़्यादा अच्छा है, अगर पॉइंट में भी चेंज करते हैं तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज 30.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले
डिग्री डेसिमल में चेंज करना अगर डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में गिवन हो। और दूसरा हमने क्या सीखा, डिग्री डेसिमल में अगर गिवन हो तो उसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इस वीडियो में जो देखा वो रेडियंस से डिग्री में और फिर डिग्री से रेडियंस में चेंज करना हमने सीख लिया। मतलब ये एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने मेरी वो पहली वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो आप वहाँ पे मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ क्लास मैट्रिक का यूनिट नंबर 17, 18, 19 और 20 चारों चैप्टर जो है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 21 भी आपको अगर वीडियो नहीं भी मिल रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से सर्च करें सर्च लिस्ट में यूनिट जो भी आपने सर्च करना है, जैसे 21, इसके बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज, फिर 21.2 और फिर क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से अगर आप सर्चिंग लिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो वहाँ से भी आसानी से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।